नमस्कार। हमने 2 वीडियो पहले शेयर किए थे। एक वीडियो ब्रीथिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड था, जिसको रेगुलर करने से आपके अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ता है। दूसरा वीडियो था कि एक्सरसाइज से पहले क्या नाश्ते में लेना चाहिए, उसके जस्ट बाद क्या नाश्ते में लेना चाहिए, जिससे हमारा एनर्जी लेवल भी बढ़ा रहे और हम एक्सरसाइज भी ईजीली कर सकें। इसके साथ साथ आज मैं ये बताना चाहूँगा, जैसा कि पहले मैंने बताया था कि हमारा तन को सुदृढ़ करने के लिए एक्सरसाइज करें, योगा करें और अपने शरीर को अच्छी डाइट दें। साथ ही साथ है मन को सुदृढ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। मन को सुदृढ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारा एक्सरसाइज का और डाइट का पूरा प्रतिफल तभी मिलेगा जब हमारा मन सकारात्मक है और मन भी तन के साथ मिल करके उसी दिशा में काम करे, मन का भटकाव रोके। तो मन सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के इस कोविड के समय में सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी दवा जो है वो है आत्मविश्वास, मन का सुदृढ़ होना, स्ट्रांग होना। विल पावर आपकी इतनी मजबूत हो कि बाकी सारी छोटी मोटी समस्याएं होती है उसको वो आप इजीली आसानी से पार पा जाए। यदि आपका विल पावर ही कमज़ोर हो गया तो न तो आप एक्सरसाइज कर पाएंगे और न कोई दवा आपके लिए काम करेगी और न ही शायद दुआ। इसलिए विल पावर बहुत मजबूत होना जरूरी है और इसके लिए मन का सकारात्मक, मन का सृजनात्मक, मन का रचनात्मक होना और अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। उसी के साथ आप एक्सरसाइज करें। तो इसके लिए क्या करें? सब करते हैं, अपने अपने तरीके से सब करते हैं। मैं अपने तरीके से कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मैं कर रहा हूँ और शायद आप भी करेंगे तो फ़ायदा होगा उससे। मैं जब भी ये चीज़ें बता रहा हूँ तो ये आप मान के चलिए कि वो जो तरीके मैं बता रहा हूँ वो 100% अपने आप के ऊपर है, वो उसको प्रयोग किए हुए होते हैं, उसको अप्लाई किए हुए होते हैं। वही चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। आजकल व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे अनेकों वीडियो मिल जाएंगे, अनेकों तरह के आपको शिक्षा, प्रवचन, उपदेश सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन देखने से नहीं काम चलेगा। आप उसको करके देखिए। हो सकता है कि जो सामने वाला जो बता रहा है उस लेवल तक आप उतनी अच्छी तरीके से योगा न कर पाएँ, ध्यान न कर पाएँ, आसन न कर पाएँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप धीरे धीरे शुरू करें। आपकी बॉडी की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप कितना कर पाते हो उसको करिए, आराम से करिए और आप बताएं दूसरों को वही चीज़ जो आप खुद कर सकते हैं। उपदेश देना बहुत आसान है, काम उसको प्रयोग में लाना, उसको अमल में लाना बहुत कठिन है। तो आप वही चीज़ बताएं जो आप खुद कर सकते हैं, जो आपके लिए इजी है, वो आप खुद करके, खुद महसूस करके आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो उसका प्रभाव है वो सामने वाले पे ज़्यादा पड़ेगा। नहीं तो प्रवचन तो बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन प्रवचन से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप खुद नहीं कर पाओगे तो, ठीक है। तो हम अपने एक्सरसाइज हमने बता दिया, डाइट बता दिया। अभी आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हमारे मन को सकारात्मक कैसे बनाया जाए, मन को सुदृढ़, विल पावर को स्ट्रॉन्ग और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप कैसे बूस्ट करें, जिससे आज के इस पेंडेमिक में बहुत ज़रूरी है ये चीज़। सबसे पहला, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए। साथ साथ इसके लिए हम क्या करें, जैसे आप सुबह उठे, आपने एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज के साथ साथ आप हमेशा सुबह उठ करके मन को कंट्रोल करने के लिए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए आप क्या करें, कुछ मंत्रों का उच्चारण जरूर करिएगा। मंत्र कुछ ऐसे हैं जो मानो या मना मानो, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है, उनमें बहुत एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत है।
वो आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। जैसे आप मंत्रोच्चार करते हैं तो दिमाग के तंतु जो है, हमारे नर्व्स है जो है, वो कहीं न कहीं वो हिलते हैं या वाइब्रेट होते हैं या कंपन होता है उसमें, और उसकी वजह से जो है ना, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, दो आपस में तार मिल जाते हैं तो किस तरह से एक एनर्जी लेवल पूरी चारों तरफ सर्किट में दौड़ता है, वैसा ही बॉडी के अंदर हमारा एनर्जी लेवल है वो एक सर्किट बन जाता है उस हिसाब से। तो उससे बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। तो मंत्रोच्चार करें सबसे पहले। आप सुबह उठते उठते आप एक्सरसाइज के साथ, ध्यान के साथ कुछ नहीं करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप 5 मिनट के लिए आप ध्यान मग्न होकर के ध्यान मुद्रा में आए, प्रसन्न चित्त होकर के आराम से शांत चित्त होकर के बैठ जाएं। सुखासन में बैठें, पद्मासन में बैठें, कैसे भी बैठ जाएं, और धीरे धीरे सांस लें। जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो आपका ध्यान जो है वो केवल सांस लेने और सांस छोड़ने के ऊपर होना चाहिए। यानी आपका ध्यान पूरी तरह से सांसों के ऊपर होना चाहिए। सांसों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करें। बाकी आसपास की दुनिया से, आसपास के वातावरण से अपने आप को आइसोलेट कर लें, कंप्लीटली आइसोलेट करें। कोशिश करें, कठिन है लेकिन कोशिश करें। इस वक्त आपका जो सांस अंदर और बाहर हो रही है, सिर्फ सांस अंदर हो रही है, बाहर हो रही है, अंदर हो रही है, बाहर हो रही है, उसके ऊपर फोकस करें। पहला ये चीज़, इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और आपका जो ध्यान केंद्रित होता है वो सिर्फ आपकी सांसों पर होगा, आसपास के वातावरण से कटेगा। तो इससे क्या है कि मस्तिष्क के सबकॉन्शियस पार्ट से, अब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दो पार्ट होते हैं, तो उस मस्तिष्क के सबकॉन्शियस पार्ट से जो जंक मैसेजेस निकलते हैं ना, जिसको हम अनावश्यक मैसेजेस बोलते हैं, फालतू के मैसेजेस, वो कम से कम निकलेंगे, जिससे नेगेटिव एनर्जी कम होगी और पॉजिटिव एनर्जी आपकी बढ़ेगी। कोशिश करने से सब होगा। सिर्फ ये फील करें कि मेरा सांस अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बस। इसके अलावा आप कुछ मत देखें। पहला ये तरीका 5 से 7 मिनट ये करें। दूसरा तरीका क्या करें? दूसरे तरीके में आप हमेशा ध्यान रखें, एकदम ध्यान मग्न मुद्रा में बैठते हुए, प्रसन्न चित्त बैठते हुए आंखें बंद कर लें और आप धीरे धीरे नॉर्मल सांस लेते रहें और अपना दृष्टि जो केंद्रित करें वो आप दोनों ही भौहों के बीच में, ललाट के बीच का जो मध्य बिंदु है, केंद्र है, जिसे हम जहाँ तिलक लगाते हैं, यहाँ केंद्रित करें। अपना दृष्टि यहाँ केंद्रित करें, अपनी नज़र यहाँ केंद्रित करें। नॉर्मल सांस लें और सिर्फ वहाँ पर केंद्रित करें ध्यान। शुरुआत में आपको मुश्किल होगी, हो सकता है आपका सर दर्द भी करने लगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ इस बिंदु पर, जहाँ आप तिलक लगाते हैं, इस बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें, फोकस करें, एकाग्रता को बढ़ाएं। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपको लगेगा कि यहाँ पर एक ऐसा प्रकाश पुंज दिख रहा है, टिमटिमाता हुआ प्रकाश पुंज दिख रहा है। ऐसा बार बार करने से, कोशिश करने से, अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आपकी मन की एकाग्रता बढ़ती है। देखिए, हमारे बॉडी में 7 चक्र है, पहला चक्र और लास्ट में मूलाधार है। 7 चक्र में ही हमारी प्राण वायु या हमारा जो प्राण पुंज या जो उसको प्रकाश पुंज बोलते हैं ना, वो इस घूमता रहता है। एक ऐसे चमचमाते हुए, टिमटिमाते हुए बल्ब की भांति ऐसे वो प्रकाश पुंज घूमता रहता है। वही हमारी प्राण वायु है, वही जीवन है। आम इंसान का जो प्रकाश पुंज या प्राण पुंज होता है वो ज़्यादातर पेट से नीचे ही रहता है और जिससे वो खाना पीना, सोना और सांसारिक भोग विलास में ही अपना समय व्यतीत करता है, आगे की वो सोचता ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आदमी का दिमाग विकसित होता है और वो अध्यात्म की ओर बढ़ता है और इस सांसारिक भोग विलास से और सांसारिक मोह माया से जब ऊपर उठता है, ऋषि मुनि और कुछ सिद्ध पुरुष और कुछ योग करने वाले, उनका प्रकाश पुंज वो पेट से ऊपर आता है। और हम यहाँ जब केंद्रित करेंगे, अपना ध्यान यहाँ केंद्रित करके वो बार बार देखेंगे, तो हमारा प्रकाश पुंज वहाँ से यहाँ आता रहता है, यहाँ आता रहेगा। जितनी देर तक हम अपने यहाँ ध्यान केंद्रित करके रखेंगे वो प्रकाश पुंज यहीं रहेगा, प्रकाश पुंज यहीं रहेगा। सिर्फ यहाँ देखें, यहाँ देखें। बाकी आप बिल्कुल बॉडी से, आप अपने इन्वायरमेंट से
दूसरे चीज़ों से पूरी तरह से कट जाएं, आइसोलेट हो जाएं। आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। जितनी देर तक आप कंसंट्रेट होकर के ध्यान यहाँ रखेंगे, वो प्रकाश पुंज यहाँ रहेगा। और प्रकाश पुंज जितना ऊपर रहेगा शरीर से, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा, पॉजिटिव एनर्जी होगी, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी होगी। यहाँ जिसका प्रकाश पुंज आ जाता है ना, उसको बोलते हैं कि वो आत्मा और परमात्मा का सरोकार हो गया है, वो सिद्ध पुरुष हो गया है, मतलब एक योग पुरुष हो गया है। वो सब कुछ जान जाता है पूरी तरह से, और वही सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा प्रकाश पुंज यहाँ हमेशा के लिए आ जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोशिश करिए, जितने समय तक प्रकाश पुंज यहाँ रहेगा आपका, ये जो, तो उतना ही हमारा पॉजिटिव एनर्जी लेवल बढ़ेगा, सकारात्मकता बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारा विल पावर स्ट्रांग होगी। और मन में जो जितने भी फालतू के मैसेज दिमाग से निकलते हैं, जंक मैसेज निकलते हैं, अनावश्यक मैसेज निकलते हैं, वो कम होंगे। तो यहाँ ध्यान केंद्रित करें। खुद करके देखें, महसूस करके देखें। आप पूरे मनोयोग से तन और मन दोनों के साथ जब आप करेंगे ना, तो आपकी बॉडी में एक अजीब तरह की सिहरन होगी, वाइब्रेशन होगा। आप महसूस करिए, फील करिए, एक अजीब तरीके की वाइब्रेशन, सिहरन आएगी, और लगेगा कि नहीं, यहाँ कुछ एक प्रकाश पुंज है, वो टिमटिमा रहा है। करके देखिएगा, महसूस करके देखिएगा आप, लेकिन पूरे मनोयोग से, मन और तन दोनों के साथ करके अपने आप को आइसोलेट करिए, दूसरे पूरे वातावरण से आइसोलेट करिए। तब आपको लगेगा, आप फील करिए, बॉडी में एक अजीब प्रकार की एनर्जी दौड़ती है, पूरे एनर्जी दौड़ जाती है, ऐसे सिहरन होगी। पाँच से 10 मिनट हमेशा इसकी प्रैक्टिस करें, सुबह से उठते या दिन में, जब भी आपको टाइम मिलता है, शाम को, किसी भी समय हो, आराम से प्रसन्नचित्त होकर के, ध्यान मग्न होकर के, अपने आराध्य और इष्ट देव को याद करते हुए याद करें, ये प्रैक्टिस करें। तीसरा क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम का उच्चारण जो नहीं कर सकते हैं, वो अपने किसी भी आराध्य देव का मंत्र उच्चारण करें, उसका नाम जपें, आंखें बंद करके, ध्यान मंत्र करके, और सिर्फ कुछ समय के लिए, 5 मिनट के लिए एकदम स्थिर होकर के, ध्यान मग्न होकर के, अपने उस आराध्य, अपने उस इष्ट देव को, चाहे वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान, भैरव, कोई भी, अल्लाह खुदा है, वाहिगुरु है, गौतम बुद्ध है, महावीर है, यीशु है, कोई भी है, उसको याद करें। उसकी तस्वीर जो आपके दिमाग में आती है, बस उसको देखें, एक टकी लगा करके देखें, अंदर जैसे आपको दिमाग में लगेगा कि उस तस्वीर के सामने आप देख रहे हो, बस उस पर केंद्रित करें ध्यान, और कुछ मत सोचें, उस पर केंद्रित करें। आप किसी भी अपने आराध्य देव को याद करें, उसको है वो केंद्रित करें, उसका नाम जपें, मंत्रोच्चार करें। ओम के उच्चारण के बहुत ही अच्छे परिणाम निकलते हैं, साइंटिफिकली अप्रूव हो चुके हैं, इसलिए आप इसको मानिए। ये हो गया। तो पहला चीज़ क्या हुआ, मंत्रोच्चार किया। मंत्रोच्चार करने के बाद आपने दूसरा चीज़ हुआ कि गहरा सांस लिया और गहरा सांस छोड़ा। सिर्फ सांसों के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, 5 मिनट तक वो कर लीजिए। तीसरा मैंने बताया कि आप ध्यान मग्न होकर के प्रसन्नचित्त और तन और मन, पूरे मनोयोग, पूरे मनोभाव से आप जो है वो इसको अपने ललाट के बीच में जो बिंदु है तिलक वाला, इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, फोकस करें, एकाग्र हो जाएं उसके ऊपर। आप पूरे मन से और तन से करेंगे ना, तो आपको एक अजीब तरह की, मैं बताता हूँ कि एक सिहरन होगा, एक एनर्जी इस बॉडी के अंदर दौड़ेगी, आपको लगेगा एक अजीब टाइप का, आप महसूस करके देखिए उसमें। चौथा मैं बता रहा हूँ, चौथा क्या करना है कि आप हमेशा सुबह शाम जब भी आपको समय मिलता है, आधे घंटे या घंटे का मिलता है, तो अपने घर में ना एक दीपक जला लें। दीपक जला करके कुछ नहीं करना है, 5 मिनट के लिए दीपक सामने रख दें और एकदम स्थिर चित्त होकर के, ध्यान मग्न प्रसन्न चित्त होकर के उस दीपक की लो को टकटकी लगा कर देखें 5 मिनट तक।
5 मिनट तक उस दीपक की लौ को टकटकी लगाकर देखें और कुछ मत देखें, सिर्फ उस लौ को देखें। आपकी नज़र, आपका एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस पूरी तरह से उस लौ के ऊपर होना चाहिए। लौ के अलावा आपको कुछ ना दिखें। आप पूरी दुनिया से कट जाइए, अपने आसपास के वातावरण से कट जाइए, सिर्फ उस लौ को देखें। आप प्रैक्टिस करके देखिए, आप इसको अपने जीवन में अपना करके देखिए, सिर्फ उस लौ को देखें। उस लो को देखने से क्या होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस बढ़ेगा। आसपास के वातावरण से आप जो भटकाव है मन का, वो भटकाव हटेगा, वो भटकाव कम होगा। और इससे क्या होगा कि पॉजिटिव एनर्जी आपकी बढ़ेगी, पॉजिटिव थॉट्स बढ़ेंगे, रचनात्मक और सकारात्मक आपके थॉट्स ज़्यादा बढ़ते हैं। इससे वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर आपकी बढ़ती है। ठीक है, ये करने के बाद में दीपक को टकटकी लगाकर देखने के बाद में फिर आप क्या करें, आंखें बंद करें और 5 मिनट तक वही वापस यहाँ देखें, अपने ललाट में उस कुंडलिनी को देखें। आपको लगेगा, महसूस करेगा, आप यदि थोड़ा ढंग से करेंगे, मनोयोग से करेंगे ना, तो दीपक का जिस तरह से लो आपको दिखा था ना, उसी प्रकार का लो यहाँ दिखेगा, उसी प्रकार का प्रकाश पुंज यहाँ दिखेगा। नॉर्मल सांस लेते हुए, आराम से ध्यान को केंद्रित करते हुए, एकाग्र करते हुए यहाँ देखें, फोकस करें। पूरे मनोयोग से अपनी दृष्टि को यहाँ केंद्रित कर दें, यहाँ केंद्रित कर दें। थोड़ा यहाँ दबाव आएगा, प्रेशर आएगा आंखों के ऊपर, लेकिन आने दीजिए, अच्छा लगेगा। शुरुआत में हो सकता है मस्तिष्क आपका भारी हो, लेकिन ठीक है, बाद में अच्छा लगेगा। इसको करें तो आपको वही दीपक का पुंज यहाँ दिखेगी, आपको यहाँ दिखेगी लो। इससे ये सारे तरीके हैं अपने ध्यान की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। और इससे हमेशा ये है, वो हमारा पॉजिटिव एनर्जी लेवल बढ़ता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जो फालतू के विचार निकलते हैं, जो मतलब प्रति सेकंड प्रति मिनट है, वो हज़ारों वेव्स निकलती है, हज़ारों तरंगें निकलती है, हज़ारों थॉट्स निकलते हैं, जंक मैसेजेस, जिसको जंक थॉट्स बोलते हैं, जिसको तो वो जैसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, इस तरह की वो वेव्स का नाम दिया गया है, साइंटिस्ट ने दिया गया है। तो जैसे जैसे हम अल्फा बीटा से आगे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, उस हिसाब से अपना पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ता है। अल्फा सबसे ज़्यादा जो है वो फालतू के मैसेजेस होते हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाती है। तो हमें वो अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा इस हिसाब से उस तरह बढ़ना है अपने को। तो ये करिए आप, ये चीज़ें करने से क्या हो, एकाग्रता बढ़ती है और निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। आप खुद करके खुद देखिए, महसूस करिए, खुद करिए, उसके बाद देखिए। अभी देखिए, उसके बाद ये हो गया 5वां जो मैं बताता हूँ, छोटे छोटे चीज़ें हैं। मैं देखो 5 जो बताता हूँ कि अपने अंदर सकारात्मकता को कैसे बढ़ाएं। सकारात्मक बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप सुबह जब उठते हैं, अपना दैनिक निवृत्त किया, आपने पूजा पाठ कर लिया, पूजा पाठ करिए। आप जो भी आपका आराध्य देव, पूजा पाठ करिए और ध्यान कर लिया, ये सारी एक्सरसाइज कर ली, खा लिया। अभी आप वो पक्षियों को दाना पानी डाल दें, या जो रोड के ऊपर कुत्ते घूम रहे उसको रोटी डाल दीजिए, या पीपल के वृक्ष को पानी पिला दीजिए, सूर्य को अर्घ दे दीजिए। मतलब इस प्रकार के अध्यात्म वाले काम बताइए। देखो, अध्यात्म वाले काम करिए, उससे क्या होगा, ये आपके अंदर आध्यात्मिकता आएगी। आपके आध्यात्मिकता, देखिए, जब मैं आध्यात्मिकता की मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई संकीर्णता, कोई कट्टरपंथा नहीं आती है। अध्यात्म वो वे ऑफ लाइफ है जो इंसान को इंसान बनाए रखती है, इंसान में मानवीयता के गुण पैदा करती है, प्राणी मात्र के प्रति, प्रकृति के प्रति प्रेम भाव, दया, करुणा का भाव जागृत करती है। वो आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता मतलब कोई पंथ विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। हर आदमी अध्यात्म है, किसी ने कमो बेश, थोड़ा हो या कम हो, हर आदमी अध्यात्म है। आज के इस युग में कोई आदमी ये नहीं कह सकता, किसी भी पंथ से जुड़ा हुआ, संप्रदाय जुड़ा हुआ, कि मैं अध्यात्म नहीं हूँ। वो अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब हमेशा ध्यान रखिए, एक मानवीय मूल्यों से भरा हुआ पूरा आपका जीवन होना चाहिए। कट्टरता या सांप्रदायिकता, संकीर्णता बिल्कुल नहीं है। यदि कोई व्यक्ति या कोई अध्यात्म ये मान कर चलता है कि मेरा जो धर्म है वो अन्य धर्मों से सर्वश्रेष्ठ है, तो वो धर्मांधता है, अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म सर्व कल्याण की बात करता है। अध्यात्म में प्राणी मात्र की, प्रकृति की कल्याण और उसको बचाने की चेष्टा करता है हमेशा। ये किसी को, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अध्यात्म, आदमी जब आध्यात्मिक हो जाता है ना, तो इस संसार में 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में। एक पुण्य कर्म है और दूसरा पाप कर्म है।
तो अध्यात्म वो वे ऑफ लाइफ है, या वो टॉनिक है, या वो जीवन शैली है जो हमें पुण्य काम करने की ओर प्रवृत्त करती है और पाप कर्म से निवृत्त करती है, पाप कर्म से हमें दूर भगाती है। पाप कर्म क्या है? देखिए, पुण्य और पाप कुछ नहीं है। अभी साइंस की भाषा में यदि बोलें तो जो एक नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है, पूरा संसार है वो ऊर्जामय है। ऊर्जा के अलावा संसार में कुछ नहीं है, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, वो अपना रूप बदलती रहती है। यही है कि जो काम करने से, या जो कर्म करने से, या जो विचार हम करते हैं जिससे हमारी नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है या नेगेटिविटी बढ़ती है, वो पाप कर्म है। और जिससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है, जीवन कल्याण के माध्यम से संबंधित चीज़ें होती है, वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो है पुण्य कर्म है। अध्यात्म हमेशा पुण्य कर्म की ओर इंसान को प्रवृत्त करती है, और अध्यात्म से हमेशा ही इंसान है वो उसके अंदर एक भय रहता है कि मैं कोई पाप कर्म न करूं, क्योंकि ये भी एक फिलॉसफी है, हमारा दर्शन है कि कर्मों का परिणाम जो है वो आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पुराणों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि इस जन्म के कर्म जो है ना, आप जैसे कर्म करोगे ना, वो अगले जन्म में भी आपके साथ जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई साथ नहीं जाता है, सिर्फ कर्म है वो जा सकते हैं, उसका परिणाम है वो वहाँ आपको अगले जन्म में भुगतना पड़ सकता है। तो चेष्टा करिए कि हम पुण्य कर्म करें, यानी कि हम सकारात्मक सोचें, हम पॉजिटिव की ओर जाएं, नेगेटिविटी की तरफ से हम अपने आप को बचाए रखें। तो ये सारी चीज़ें जब आती है, तो ये जो अध्यात्म वाले जब बात करते हैं ना, कि किसी की हेल्प कर देना, दाना पानी डालना, कुत्तों को रोटी खिलाना, सूर्य को अर्घ देना, ये सारी चीज़ें हैं वो अध्यात्म से जुड़ी हुई है। और उससे हमारा एक जो भटकाव है, जो हमारे मन का भटकाव जो गलत तरीके की तरह या पुण्य पाप कर्मों की तरफ जो होता है, वो उससे हमें रोकते हैं। और आज के इस युग में एक दूसरे की हेल्प करना, आज के इस विशेष इस काल में एक दूसरे की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम भूल चुके हैं। देखिए, जरूरी महावीर स्वामी का जो अपरिग्रह का सिद्धांत है, और महात्मा बुद्ध का जो अष्टांग सिद्धांत है, या जो मध्यम मार्ग है, आज के युग में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। अपरिग्रह क्या था? कि हम अपनी ज़रूरी सामान जो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसको हम संग्रह करके ना रखें, उसको परिग्रह करके ना रखें। आज हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही रखें। 6 महीने बाद या 1 साल बाद क्या होने वाला, वो चीज़ें हम संग्रह करके ना रखें, ये पाप है, ये पाप माना गया है। महावीर स्वामी ने इसको पाप माना, परिग्रह को पाप माना। तो हमें अपरिग्रह की शिक्षा दी है कि हम संग्रह ना करें, अनावश्यक संग्रह ना करें, जिससे क्या होता है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो उससे वंचित हो जाते हैं, हम दूसरों के हक को मार देते हैं, भाव बढ़ जाते हैं, जिससे क्या है, हर जो इंसान है, गरीब इंसान है, या जो जिसका अप्रोच नहीं हो पाती है, तो वो इन चीज़ों से वंचित हो जाता है, और हो सकता है उसकी वजह से किसी की ज़िंदगी भी जा सकती है। इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं बताया गया। तो ये बहुत बड़ा पाप बताया गया जैन धर्म के अंदर। और अपरिग्रह आप मानते हैं, आज के इस पैंडेमिक युग में देखिए, हम कितने बेचैन हो रहे हैं कि अपने लिए सब इकट्ठा करके देखते हैं दुनिया भाड़ में जाए। नहीं, ये सोच हमारी जो है, यही हमारे पतन का कारण है। हमारी सोच जो आप एकाकी सोच हो गई है, हमारी स्वार्थवश जो हमारी सोच है, वो हमारे पतन का कारण बनती है। तो हमें सबसे पहले अपने बारे में सोचें, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के बारे में भी सोचें, और उस तरह से अपना बिहेवियर भी होना चाहिए। तो ये ठीक है। इसी प्रकार से ये सारे धीरे धीरे से अध्यात्म की ओर जब जुड़ेंगे, तो वो आपको है वो पॉजिटिव एनर्जी देती है, वो आपको है वो सकारात्मकता देती है। उससे आपके अंदर एक अजीब तरीके का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एक आत्मसंतुष्टि की भावना आती है अंदर। आपके दिल में एक करता है कि नहीं, मैंने कुछ अच्छा किया है, मैंने कुछ अच्छा किया है। तो ये आत्मतुष्टि की या आत्मसंतुष्टि की जो भाव होता है ना, उससे आपकी विल पावर बहुत बढ़ जाती है। और विल पावर जिसकी मजबूत होती है ना, जिसको बोला ना, जिसका मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन जिसका स्ट्रांग होता है ना, वो हर चीज़ से पार पा जाता है, हर कठिनाई से पार पा जाता है। यकीन करिए, आज के इस पैंडेमिक में सबसे मजबूत मन होना ही जरूरी है। बाकी दवाएं तो चलती रहती है, स्ट्रॉन्ग बॉडी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जितना आपका मन मजबूत है, आज बहुत सारा पैनिक, चारों तरफ पैनिक है, क्रिएट हो रहा है, भय है, एक तरह से अंदर अजीब तरीके का भय है, हमें विश्वास ही नहीं है अपने ऊपर कि यदि हमें कोरोना हो गया तो क्या हो जाएगा। तो मन को आप स्ट्रॉन्ग करिए, मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारे तरीके आप अपनाएं, और अपने आराध्य पर विश्वास करें। आपका जो भी आराध्य है उसके ऊपर विश्वास करें, वो एक अदृश्य शक्ति है, उसके ऊपर आपको विश्वास होना ही चाहिए। और अध्यात्म जब हम अपनाते हैं, तो ये हमें अपने आराध्य से हमें जोड़ता है, उससे हमारा सरोकार करता है, हमारे उसके प्रति श्रद्धा, हमारे उसके प्रति निष्ठा बढ़ती है, और इससे हमें एक अनायास ही सपोर्ट मिलता है, अनायास अदृश्य सा सपोर्ट मिलता है अंदरूनी तरह, और वो हमारे अंदरूनी रूह को ना मजबूत करता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये अध्यात्म से जुड़ना ज़रूरी है। तो
कल एक वीडियो में देख रहा था व्हाट्सएप के ऊपर, तो अध्यात्म मतलब से जुड़े हुए एक आराध्य अपने इष्ट देव के प्रति बताया गया था कि इष्ट देव के अंदर विश्वास होने से क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों विश्वास करना चाहिए। कवि ने एक कोई कल्पना की है जिसका कथानक ये है कि एक पक्षी का जोड़ा पेड़ के ऊपर बैठा था, वो उड़ना चाहता है। ऊपर देखा कि बाज पक्षी वो इसी ताक में है कि वो कब उड़े और उसको पकड़ लें। उन्होंने सोचा ऊपर तो मौत है, नहीं उड़ सकते। उन्होंने नीचे से उड़ने की कोशिश की। नीचे से जो है उड़ना चाहा तो देखा कि एक शिकारी तीर खींच के खड़ा ही है उनको मारने के लिए। तो उन्होंने देखा कि इधर भी मौत है। तो अब मादा पक्षी ने नर पक्षी से बोला अभी ऊपर भी मौत है, नीचे भी मौत है, मौत तो है, अभी बचने का कोई रास्ता नहीं है, चलो भगवान को भज लें अंतिम समय में, देखें क्या होता है अपने इष्ट देव को। नर पक्षी ने बोला चलो ठीक है, बचाना और मारना तो उसके ऊपर वाले के हाथ में, अपने इष्ट को याद करते हैं। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया अपने इष्ट के। और देखिए भगवान का भजन करने के बाद में मतलब शुरू किया भजन। इसी बीच में एक घटना क्या होती है, देखो भगवान कैसे बचाता है। जिसको बोलते हैं ना जाको रखे साईं आप मार सके ना कोई, जिसको भगवान बचाना चाहता है उसको कोई नहीं मार सकता। लेकिन इसके लिए आपका अपने आराध्य के प्रति सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। पेड़ की जड़ों से एक सांप निकला। जैसे ही शिकारी तीर छोड़ने वाला था, सांप ने उसको डसा। शिकारी लड़खड़ा गया, तीर का निशाना चूक गया। वो पक्षी को तो नहीं लगा, लेकिन ऊपर जो बाज उड़ रहा था उसको लग गया। सांप के काटने से शिकारी घायल होकर गिर गया और शिकारी का तीर लगने से ऊपर उड़ रहा बाज घायल होकर गिर गया। निर्दोष पक्षी बच गए और उड़ गए। ऐसे करते हैं भगवान किसी की सहायता। मतलब इतने विकट समय में जब दोनों तरफ मौत खड़ी थी, उस समय भी उन पक्षियों को अपने आराध्य पर विश्वास था। एक अंधभक्ति नहीं थी, एक विश्वास था कि बचाने वाला तो वही है। देख लो अपना बेचारा, उन्होंने अपना कर्म किया और फल क्या होगा वो उन्होंने उसके ऊपर छोड़ दिया, भगवान के ऊपर छोड़ दिया। भाई हमारा कर्म है, हम कोशिश कर लें और दूसरा अपने भगवान को भजें, बाकी होने वाला वो करेगा, करने वाला वो है। देखो उसको, उन्होंने उसको बचाया। इसी को कवि ने कुछ शब्दों में उसको पिरोया है जो बड़ा अच्छा है, मैं बताऊँ। उड जान की बात सजान कर रही, उड जान की बात सजान कर रही, तब खींच के बान रहो भिलरी। बपरी हुलरी पियो से विनय, बपरी हुलरी पियो से विनय, आयो मरण भव सुमरो हररी, आयो मरण भव सुमरो हररी। काल को काल भुजंग डस्यो, काल को काल भुजंग डस्यो, दगाबाज को बाण लगयो सरही। जिनको रक्षपाल गोपाल धनी, उनको बलबंद कहा करी। जिनको रक्षक गोपाल धनी, उनको बलबंद कहा करी। जिसका रक्षक स्वयं गोपाल है, स्वयं नारायण है, स्वयं उनका इष्ट देव है, उनको भला बाज और शिकारी क्या बिगाड़ सकते हैं उनका। तो इतनी निष्ठा, इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा अपने आराध्य के प्रति आपको होनी चाहिए। मैं जब भी इतनी श्रद्धा और निष्ठा की बात करता हूँ तो भाग्यवादी बनने के लिए बात नहीं करता हूँ। भाग्यवादी आप बिल्कुल मत बनिएगा, आप कर्मवादी बनिए, लेकिन फलवादी नहीं बनिए। फल की इच्छा आपके हाथ में नहीं है। न आप किसी दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। देखिए ध्यान रखिए, आप हेल्प करिए जहाँ भी है। एक तरीका और है कि हेल्प करने से, आप छोटी छोटी हेल्प करने से आपका भी वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका जो अंदर विल पावर बढ़ती है, आपका जो सकारात्मकता आपके शरीर में वो बढ़ती है। लेकिन हेल्प उन लोगों की या उन प्राणियों की करिए जो बिल्कुल निरीह है, जो असहाय है, जिनका और दूसरा कोई नहीं है, उनकी हेल्प करिए। और हेल्प हमेशा प्रतिफल के बिना होनी चाहिए। उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसमें आपको कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं हेल्प करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, नेकी कर और कुएं में डाल, ये सिद्धांत जो है वो होना चाहिए। आपका जब भी आप हेल्प करते हैं तो सामने वाले से कोई प्रतिफल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, वही हेल्प होती है। यदि सामने वाले से आपके प्रतिफल की इच्छा होती है, आप चाहते हैं कि मैं ये हेल्प करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, तो वो सौदा है, हेल्प नहीं है, और ये हेल्प काम नहीं आती है। इसीलिए जब भी आप हेल्प करते हैं तो वो उस हेल्प को आप, उसका परिणाम क्या होगा, उसका फल क्या होगा, वो उससे सामने वाले से नहीं देखें, उसका फल देगा ईश्वर, तो उसके ऊपर छोड़ दें, बस अपने आराध्य के ऊपर छोड़ दें। इस तरह से, और आराध्य के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति, आपकी निष्ठा, ये जो है ये बहुत ज़रूरी है आज के इस युग में, जिससे आपका मन मजबूत होता है और आपको लगता है कि कहीं न कहीं एक अदृश्य शक्ति जो है वो मेरे साथ खड़ी है, और इसलिए मैं हर समस्या से
लड़ करके निकल जाऊंगा। जिसका मन स्ट्रांग होता है, मन मजबूत होता है, विल पावर आपकी स्ट्रांग होती है, यकीन मानिए कि हर इंसान मरणासन योगी भी वो जी लेता है और उसके जीने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक हारा हुआ सिपाही भी है वो अंतिम बाजी पलट करके जीत सकता है, लेकिन जिसका मन कमज़ोर हो गया है, जिसका मन मर गया है, दुनिया की कोई दवा कोई दुआ उसका इलाज नहीं कर सकती है। ये आप ध्यान रखिए हमेशा। इसलिए अपने आप के मन को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैंने कुछ छोटे छोटे नुस्खे बताए, सब जानते हैं। आप करके देखिए, आप करके देखिए और उसके बाद आपको कैसा महसूस होता है ये आप ज़रूर शेयर करिए। और शेयर ना भी करो तो अपने आप से तो पूछिए कि जो मैंने जो किया है वाकई उसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि आपको फ़ायदा हो रहा है तभी आप आगे करिए, नहीं तो किसी दूसरे के प्रवचन या किसी दूसरे का उपदेश दिया गया है उसको फॉलो करना जरूरी नहीं है। जबकि आपकी पूर्ण मनोयोग से आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तब तक आपको उसका परिणाम न तो महसूस होगा और न ही उसका प्राप्त होगा उसका परिणाम। तो आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने आराध्य के प्रति हमेशा ही निष्ठा रखें, आध्यात्मिक बने रहें। अंधभक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप अपने कर्म पूरे करते रहिए। इसका मतलब यह है कि आप ये सोचें कि जैसे बोलते हैं हरि करे सो खरू, ये बात होती है हरि करे सो खरी। ये पूरा सार है पूरी सृष्टि का कि करने वाला तो भगवान है, जो करेगा वही होगा, फिर फ़ायदा क्या, हम क्यों प्रिकॉशंस लें, ये क्या ना, ऐसा नहीं है। आपको अपना कर्म करना है, जैसा गीता में कहा गया भगवान श्री कृष्ण ने कि आप कर्म करते रहिए, बाकी आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, फल क्या होगा। तो आज के इस कोविड के युग में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं। आप पूरा सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, सैनिटाइजर यूज़ करते रहें, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते रहें और जो भी गाइडलाइन सरकार ने दी है उसको फॉलो करते रहें, भीड़ भाड़ वाले स्थान में न जाएँ। उसके बाद जो आपके अंदर एक भय है ना कि यार कोरोना का ये परिणाम होगा, लोग मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो भय से आप मुक्त हो जाएं। आप पूरा अपना कर्म करिए, पूरा प्रिकॉशंस लीजिए, उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा वो अपने आराध्य पर छोड़ दें। उसके लिए आप पूरी तरह से अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो जाइए कि मैं तो अपना पूरा कर्म कर रहा हूँ, बाकी ऊपर वाला देखेगा, जो होगा वो देखा जाएगा। बस ये चीज़ रखिए, ये चीज़ रखिए। तो भाग्यवादी न बने, ये चीज़ रखिए। और निश्चित रूप से ध्यान रखिए कि भगवान सहायता तभी करते हैं जब आप पूर्ण रूप से उसके शरण में चले जाते हो, अपने आराध्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हो। जितने भी उदाहरण देखिए, द्रौपदी चीरहरण में देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अंत में आकर के, जब पहले उसने सबको पुकारा, इधर सभासदों को, अपने पति को, ये कोई नहीं आया, सांसारिक जब कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता के लिए नहीं आया, तब उसने जाकर भगवान को पुकारा, तब भगवान आए। गजेंद्र मोक्ष आपको पता ही, हाथी था और मगरमच्छ ने आपस में लड़ाई हुई तो हाथी को अपने आप पे घमंड था कि नहीं मैं तो इतना बलवान हूँ तो मगरमच्छ को खींच के बाहर फेंक दूंगा, वो मेरा क्या करेगा। लेकिन मगरमच्छ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि पूरी तरह से उसको खींच लिया, तालाब में खींच लिया। और जब उसकी सूंड पानी के अंदर डूबने लगी और उसके सारे प्रयास असफल हो गए, तब जाके उसने भगवान को याद किया। अंतिम क्षणों में जाके उसने भगवान को याद किया, तब वो अंतिम रूप से या पूरी तरह से भगवान के समर्पित कर दिया कि अभी दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकती, सिर्फ तुम ही बचा सकते हो नारायण। तब आकर के भगवान ने उसको बचाया। तो ये पूर्ण शरणागति या पूर्ण समर्पण बहुत ज़रूरी है, इसको आप रखिए। सकारात्मक बने रहें, अपने दिमाग को है वो हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा रखें, अपने आराध्य के प्रति विश्वास रखें और सारी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मानते हुए, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पूर्ण सजगता और सतर्कता बरतें और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए, अच्छा खाना खाइए। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताई थी ये आप करके देखिए, इससे सकारात्मकता बढ़ती है, आपके प्रति एक एनर्जी है जो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है वो बढ़ेगी, आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, मजबूत कर पाओगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। नमस्कार।